Recording in progress. Hello everyone, Atma Namaste. I welcome you all to the session of Tea Time with our special guest. Today we have with us Jaspreet Singh from Chhattisgarh, Bilaspur. She's a ACPH and a basic pranic healing instructor. She is happily married for 16 years with 2 kids and she's into pranic healing since 2019. So I welcome Jaspreet to our session of Tea Time with our special guest. And today she will be telling us the benefits of twin heart meditation, how we can generate good karma just by doing a simple guided meditation of 20 minutes. So I welcome Jaspreet to our session. Welcome, Jaspreet. प्रेरणा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Okay, thank you so much. Welcome to all of you. I hope आप सभी को क्लियर आवाज आ रही होगी. So let's start the session with a small prayer. The Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your priceless blessing, healing, help and protection, guidance, love and mercy. Thank you for inner healing, emotional healing. Thank you for abundance and prosperity. Thank you in full faith. तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्राणिक हीलिंग बैकग्राउंड से होंगे और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बैकग्राउंड से नहीं भी हैं. तो जिस स्कूल से हम बिलोंग करते हैं, फ्रेंड समथिंग इज प्रॉब्लम. मुझे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है. बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है. एको हो रहा है, देखो तुम्हारे साइड से चेक करो. डबल आ रही है. यस, यहाँ इनको हो रहा है. डबल साउंड आ रही है. पर मेरे को तो क्लियर आ रहा है एकदम. लेट मी ट्राई टू पुट इट निकाल. डबल साउंड आ रही है प्रेरणा. आ रही है. हेलो, अभी भी आ रही है? यस, अभी भी आ रही है. ओके. तो जिस स्कूल से हम है, प्राणिक हीलिंग स्कूल से, यहाँ पे जो हमारे गुरु जी हैं मास्टर चुआकोफे, उन्होंने हमें एक टेक्निक बताई है, एक मेडिटेशन टेक्निक बताई है जिसका नाम है ट्विन हार्ट मेडिटेशन. इस मेडिटेशन में ज्यादातर मेडिटेशन हम लोग समझते हैं कि शांति से बैठ जाओ, ईश्वर का ध्यान करो और बस उन्हीं पे कंसंट्रेशन करो. बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग टाइप के मेडिटेशन बताए जाते हैं, कहीं पे कुछ चैंट के थ्रू, कहीं पे कुछ. बट प्राणिक हीलिंग जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, इसमें मास्टर जो है बैठा के हमको कुछ टेक्निक्स के बाद पूरी पृथ्वी को सामने विजुलाइज कराते हैं और कहते हैं कि अपनी तरह तब ईश्वर से कांटेक्ट करके आप उन्हें डिवाइन लव, डिवाइन मर्सी एंड जॉय, यूनिटी, डिविनिटी, गुडविल एंड विल टू डू गुड, बहुत सारी लाइट, लव, करेज, कई सारी चीजें पूरी पृथ्वी के लोगों को ट्रांसफर करवाते हैं आपके थ्रू विद ब्लेसिंग्स. ठीक है. तो ये सब मास्टर क्यों कराते हैं? इस सब के पीछे मास्टर का मोटो क्या है कि वो क्या करवाना चाहते हैं आपसे? क्या वो आपसे एक्चुअली में मेडिटेशन करवा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं? कभी जब आप इसको करेंगे या फिर आपने कभी किया है तो कभी इसके डीप में जाने की कोशिश की कि इस मेडिटेशन का मोटो क्या है मास्टर का? वो मतलब हमें क्या समझाना चाहते हैं? अगर आपने कभी सोचा नहीं है इस बारे में तो मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँगी कि शायद अब आपके ट्विन हार्ट्स को करने के लिए जो आप जो विज़न रखते थे वो शायद चेंज हो जाए. लाइक आपको मैं एक मूवी के बारे में छोटा-सा बताऊँ क्लिप. आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी, बहुत आजकल साउथ की मूवीज़ हमारे टीवी में आ रही है. एक छोटी-सी सीन है, वो साउथ का हीरो होता है और वो पहले एक गुंडा होता है, बाद में वो एक अच्छा आदमी बन जाता है, पूरी क्राउड उसको लव करती है, बट वो किसी भी प्रकार से डेड बैड में होता है. वो मतलब अब उसको मरने का टाइम आ जाता है, तो यमराज भी नहीं चाहते हैं कि वो मरे, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहा होता है और लेकिन उसको जाना होता है. तो उसके ना जैसे कि चित्रगुप्त बोलते हैं कि महाराज यमराज इसको क्यों ले ला रहे हो वापिस, इसकी ज़रूरत है, धरती को इसकी ज़रूरत है. तो बोले कि क्योंकि उसके ना उसका लाइफ का एक टेलीग्राम दिखाता है. एक साइड रेड लाइट ऐसे इंक्रीज़ होती रहती है और एक साइड ग्रीन लाइट इंक्रीज़ होती रहती है. तो यमराज चित्रगुप्त को दिखाते हैं, बोलते देखो इसके लाइफ का जो पार्ट है, इसने जितने गुड कर्म किए हैं वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं और जितने भी इसके बैड कर्म है वो रेड कलर के दिख रहे हैं. तो
उसमें क्या होता है कि वेरिएंट होता है कुछ परसेंटेज का, कि इसके बैड कर्मा इतने ज्यादा है कि इसके गुड कर्मा कम पड़ रहे हैं, और अब इसको इसको मैं इसको वापस लेके आऊंगा, इसको मरना ही होगा। तो वो पूछते हैं चित्रगुप्त कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि इसको हम ना मारे, इसको हम जीने दें, इसकी जरूरत है अभी धरती पे। तो उसमें यमराज कहते हैं कि अगर कोई गुड सोल आके इसको टच कर दे तो इसका गुड कर्मा इंक्रीज हो जाएगा, देन मैं इसको नहीं मारूंगा। और ऐसा हो नहीं पा रहा होता है, और यमराज वेट करते बस घड़ी देखते रहते हैं, इसका टाइम आ जाएगा और मैं चाबुक फेंकूंगा, देन इसकी सोल को मैं ग्रैब कर लूंगा। और वो चाबुक फेंक भी देते हैं, पर सडनली एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। और वो जैसे ही उसको उसकी फोटो को टच करता है, वो कुछ नेता वगैरह होता है, सब लोग उसका बैच लगा के रखते हैं अपने पास में। वो जिसने बैच लगाया होता है उसका बच्चा होता है, और वो उसकी फोटो को टच करता है और उसका गुड कर्मा इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज होता है। तो जो यमराज का चाबुक होता है वो वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों गुड कर्मा की जरूरत है आपको? और इतनी बड़ी क्राउड उसको लव क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ वो इतने सारे लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था। वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी जो भी उनकी नीड थी वो फुलफिल कर रहा था। तो ये छोटी सी पिक्चर की स्टोरी से अगर हम कनेक्ट करें ट्विन हार्ट्स को भी, तो ईश्वर हमें, हम जाते हैं मंदिर जाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। हर कोई को अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, किसी को फाइनेंस का इशू है, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को फैमिली इशू है, किसी को कुछ किसी को कुछ, सबको कोई ना कोई इशू डेफिनेटली है। अदरवाइज हम इस धरती पे नहीं होते, हम भगवान के घर में होते। प्रॉब्लम है लाइफ में, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे अपनी लाइफ से बचा सकते हैं? वो भगवान हमको, हम जाते हैं भगवान के पास, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान हमें, हमारे माता है, पिता है, वो हमें देना चाहते हैं, वो हमेशा अपना हाथ उठाते हैं देने के लिए कि मेरा बच्चा ये चीज को मांग रहा है और मैं इसको दूं। पर वो भी अधीन होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा के अधीन होते हैं। वो उठाते हैं हाथ देने के लिए, पर वो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा से पूछते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मुझसे ये चीज की डिमांड कर रहा है, मुझे देना है कि नहीं देना है? तो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा के आते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं, आपका नंबर डालते हैं, आपकी सोल का नंबर, और चेक करते हैं कि आपको देना चाहिए जो आप मांग रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। और जब वो चेक करते हैं तो उनको ये मिलता है कि नहीं भगवान, इसके गुण कर्मा इतने सफिशिएंट नहीं है, जो ये मांग रहा है वो बहुत बड़ी चीज है, इसने कर्मा किए ही नहीं उसके लिए। तो वो फाइनली अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। पर भगवान दुखी होते हैं कि मेरे बच्चे जो मुझसे बाहर गए हैं, मेरे अंदर से जिनका जन्म हुआ है, आज वो दुखी हैं और परेशान हो रहे हैं। तब भगवान जो है कुछ ऐसी हमारी पुरानी सोल होती है, उनको वापस धरती में भेजते हैं हमें डेवलप करने के लिए। जैसे मास्टर चोआ को भेजा उन्होंने, और इस मेडिटेशन को उनके थ्रू हमें भेजा, ताकि हम आज की दुनिया में जितने बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं कि हम बहुत सारे लोगों के पास जाएं, उनको फूड खिलाएं बैठा के, उनकी सेवा करें, हम उनको पैसे दें, क्योंकि हमारे पास सच में खुद भी नहीं है कि हम दें। बहुत सारी चीज हम नहीं, बट हम हमारा गुड कर्मा भी तो इंक्रीज करना चाहते हैं ना, किसी भी तरीके से करना चाहते हैं। तो वहीं पे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा को सही बैलेंस करने के लिए एक टेक्निक मास्टर ने ऐसी बताई है कि आप मत जाओ सेवा करने, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास है नहीं फूड देने के लिए, मत जाओ, बट करो सेवा। एक टेक्निक बताई है उन्होंने करने के लिए, विथ योर ब्लेसिंग्स। आप 1 एकड़ जमीन में अगर धान बोओगे तो आपको 17 से 18 क्विंटल गेहूं मिलेगा, धान मिलेगा। अगर आप सोचो कि अगर आप पूरे पृथ्वी के लेवल पे, लाइक ये पृथ्वी है पूरी, आप इसके लेवल पे बोगे तो कितना मिलेगा आपको? सेम कंडीशन, आप अपनी ब्लेसिंग करने जा रहे हो, आप एक इंसान को ब्लेसिंग करोगे, उसके बाद आप पूरी पृथ्वी के लोगों को ब्लेसिंग करोगे। इसीलिए मास्टर ने टेक्निक बताई है कि घर में बैठो, आराम दोनों हाथों को उठाओ, विजुअलाइज करो पूरी पृथ्वी के लोगों को, और ईश्वर से कनेक्टिविटी करके जो भी टेक्निक मास्टर ने बताई, जब आप करेंगे, आप कब किए होंगे, वो टेक्निक करने के बाद आप कनेक्टिविटी लाएं और पृथ्वी को ब्लेसिंग्स दें। जो आप दे रहे हो, आप लव सप्लाई कर रहे हो, पृथ्वी के एक एक इंसान को लव दे रहे हो, तो आपके पास कितना लव आने वाला है। आपका गुड कर्मा, आपके रिलेशनशिप इशू अच्छे होने लगेंगे, आपका कर्मा इंक्रीज होगा, लव का कर्मा। आप लोगों को अबंडेंस प्रोस्पेरिटी की एनर्जी देंगे तो आपका अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होगा, उसका कर्मा इंक्रीज होगा। तब आप जब मांगने, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा भगवान से जाके कि भगवान मेरा पैसे, मुझे पैसे चाहिए।
ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे इनसे रिलेशनशिप खराब है, ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपको अच्छी हीलिंग अच्छी हेल्थ के लिए मांगना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने इतने सारे लोगों के लिए गुड हेल्थ भेजी है। और ईश्वर तब लॉर्ड्स ऑफ कर्मा अगर चाहेंगे भी आपको तकलीफ देना आपके पुराने कर्मा के अकॉर्डिंग, तो भी भगवान उनको बोलेंगे कि नहीं, इसकी जो लिखी ना जो भी मौत को मोच में कन्वर्ट कर देंगे ईश्वर उस समय। बोलेंगे नहीं, ये मेरा बच्चा है और जैसे मैं चाहता हूँ ये वो काम कर रहा है, ये दूसरों के लिए सोच रहा है। फिर क्वेश्चन करेंगे आपकी मैम सिर्फ बोलने से उन तक पहुंच जाएगा क्या? कि मैंने बोला दुनिया के लोगों के पास समृद्धि आ जाए, दुनिया के लोगों के पास पैसा अच्छी हेल्थ आ जाए तो क्या चली जाएगी? क्या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है? तो मैं बोलूँगी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप उनसे कनेक्टिविटी लेने के बाद सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को सिर्फ माध्यम बना रहे हो। तो ऑफ कोर्स जब माध्यम के अंदर से होके जाएगा, तो डेफिनिटली आपके पास आएगा ना वो चीज़, क्योंकि आपसे होके जा रहा है। तो आप माध्यम बनेंगे और डेवलप होंगे। तो जब आपकी लाइट चेक की जाएगी, रेड लाइट ज़्यादा है कि ग्रीन लाइट ज़्यादा है, तो आप खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में खुद समझेंगे कि लगता है मेरी ग्रीन लाइट का इंक्रीज़मेंट हो रहा है और मेरा लाइफ अच्छा होते चला जा रहा है। इन आप कंटिन्यू जो-जो आप देना चाहते हो, आप किसी को डिविनिटी के लिए आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को आप गुडविल के लिए आशीर्वाद दे रहे हो, तो जब आपकी बारी आएगी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप देखेंगे वो बहुत स्मूथली होते जा रही है, बहुत स्मूथली। ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस लाती हैं। दैट्स व्हाई मास्टर हमेशा कहते हैं रेगुलर ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करिए। और आप अगर आज से शुरू करते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन करना, तो आप देखेंगे कि जो आज आपने बीज लगाया है, इसको फल आने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप रोज़-रोज़ लगाते जाएँगे, तो पहला बीज जब फल देना स्टार्ट करेगा, आपको उसका आपकी लाइफ में उसका फल मिलते चले जाएगा। तो आपका गुड कर्मा इंक्रीज़ होगा। दैट्स व्हाई ट्विन हार्ट मेडिटेशन को करिए और समझिए कि मास्टर क्या सप्लाई करा रहे हैं आपके थ्रू, क्या भेज रहे हैं। और इसके अलावा जो टेक्नीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उसको भी आप पृथ्वी के लोगों तक भेज के आप लोगों आपको बीमारी है, कोई तकलीफ है शरीर में, तो आप पूरी दुनिया के लोग ब्लेस करिए उसी चीज़ के लिए कि भगवान दुनिया में जो भी लोग हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं, उन सबको मैं ब्लेस कर रहा हूँ और उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उस चीज़ उनका वो चीज़ हील हो जाए, ठीक हो जाए, तो इस गुड कर्मा इसका रिटर्न टू यू मैनी मैनी टाइम्स कई गुना बढ़ के आप तक वापस आएगा उसका गुड कर्मा। ये जब टेक्निक के साथ आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे और सह समझ के ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे, तो ये आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेगा। होप आप सब समझ पाए कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन के थ्रू आप अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग यस। कहेंगे कुछ लोग कहेंगे कि शायद हम ब्लेसिंग देंगे और इसका इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है। ब्लेसिंग हमारी क्या इतनी वो है कि तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, तो वो सच में उस चीज़ को खाते नहीं हैं। वो उसको एसेंस एनर्जी फॉर्म में उनके पास क्योंकि वो एनर्जी से है, ईश्वर एनर्जी है और वो फूड में जो हम लगा रहे हैं, वो भी उसको एनर्जी फॉर्म में ही ग्रैब करते हैं। वैसे ही जब हम एनर्जी फॉर्म में पृथ्वी को देते हैं, तो पृथ्वी के पास भी वो लोगों तक पहुँचता है और उसके बाद उनको कहीं न कहीं से अरेंज हो जाता है, कहीं न कहीं से। जब किसी को ज़रूरत होगी तो ईश्वर क्योंकि उनको हमने ब्लेसिंग शेयर की है, भेजी है, तो कहीं न कहीं से ईश्वर उनके लिए अरेंज कराएँगे, डेफ़िनिटली कराएँगे। आप रोज़ करेंगे, हर दिन अगर अपनी लाइफ़ को 20 मिनट निकालते हैं खुद की डेवलपमेंट के लिए, कहते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन हम अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, हम दूसरों के लिए करते हैं तो यू आर राइट। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अपने लिए कह रहे हैं तो ऑल्सो यू आर राइट। दोनों कंडीशन में आप सही हैं। क्योंकि हाँ, हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपना गुड कर्मा सही करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने हेल्थ और अपने सब चीज़ को बढ़ाना है, तो हाँ, ये हम अपने लिए भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले लविंग काइंडनेस इन योरसेल्फ खुद के लिए प्यार कर जब अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप रोज़ ट्विन हार्ट्स करेंगे। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। जब आप दूसरों से प्यार करेंगे, तो फिर तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। तो
कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके अगर इस मेडिटेशन को लेके जिन्होंने किए हैं, कोई डाउट होगा तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत वेरिएंट है। I would like to share something. जी, जसप्रीत जी, आत्मा नमस्ते। आपका नमस्ते। हाँ, जैसे ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन के बाद जो हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, हुँ, तो मैंने तो जैसे प्रेरणा जी ने सिखाया है, हम लोग माने करती हैं फॉरगिवनेस में वो सारा व्हाइट लाइट सब जगह स्प्रेड कर देती है। तो मैं तो देखी हूँ, मैं जहाँ-जहाँ स्प्रेड करती हूँ, वहाँ पे तो मेरा फ्लरिशमेंट हो जाता है। मैंने लाइक किड्स हैं, अगर उनके माने वो चीज़ अपने आप जच जाती है। कैसे जचती है आई डोंट नो। कोर्स बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं इन चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि हम लोग मम्मी के पेट से सीख के आए थे। 19 में जर्नी स्टार्ट हुई है और हमारे टीचर ने हमको समझाया कि हम रेगुलर ट्विन हार्ट्स करते थे, उनको जो बेनिफिट हुआ था, उसको भी करते थे। लेकिन जो चेंजेस लाइफ में आए हैं, सीरियसली पहले कभी ऐसा होता नहीं था। मैजिक होता है लाइफ में, मैजिक। और मैं यही चाहूँगी मास्टर चिवाकोक से कि एज़ अ डिसाइपल मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, मास्टर की टीचिंग को रियल में बहुत अच्छी टीचिंग है और उसको लोगों को बताइए, समझाइए। इवन आप अपने शब्दों में समझाइए। एटलीस्ट ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने के लिए लोगों को तैयार कीजिए कि वो करें। ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपसे बोलती हूँ जाओ गरीबों को खाना खिला के लाओ, तो एक दिन में आपकी अप्रोच मुश्किल से मुश्किल 100, 150, 1000 लेकिन विथ ट्विन हार्ट मेडिटेशन पूरी पृथ्वी पे, रेगुलर बेस पे पूरी पृथ्वी पे। ग्रेजुअली इंक्रीज योर गुड कर्मा और लाइफ के एंड तक कंटिन्यू करते रहिए। लाइफ ऐसे चेंज होगी जैसे कि लगता है कि कोई मैजिक हुआ, मिरेकल हुआ। आप में से किसी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं अनुभव। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बोलना चाह रहा था जी, जी, कि जी। ये जो हम लोग नहीं समझते एनर्जी वाली बात, हाँ, हाँ। एक्चुअली देयर इज अ पार्ट कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। जी, तो देयर द अर्थ इज एंड द एनवायरनमेंट इज ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। जी, तो ये जो हमारा कर्मा होता है ना, तो ये जी, एक्सप्लेनेशन क्वांटम फिजिक्स में हम लोग को मिलता है जी। कि हाउ इट वर्क्स। ये जो आपने रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट की बात बताई, हाँ, हाँ। तो वही चीज होता है। जब हम करते हैं ना, हम एक बोलते भी, साउंड इज एन एनर्जी। तो जी, क्या होता है कि जब हम अच्छी बातें बोलते हैं, वी आर सराउंडेड बाय गुड एनर्जीज। जी। लाइकवाइज हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो ये सारा एक साइंस में एक्सप्लेनेशन है इसका। कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है, सोचते हैं ओनली इट इज स्पिरिचुअल, बट इन फैक्ट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन साइंस। तो मैं जब कुछ दिन पहले आया, 3-4 महीने पहले, दो आई हैव नॉट डन एनी कोर्स जो आपका जो होता है, नहीं किया अभी तक मैंने। मैं सिर्फ यही अटेंड करता हूँ, ट्विन हार्ट्स एंड फॉरगिवनेस। लेकिन मैं फर्स्ट डे से मेरा बिलीफ इसलिए था कि आई हैड गॉन थ्रू क्वांटम फिजिक्स, जी, तो आई गॉट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज थिंग्स। तो मेरे को बहुत बहुत मैंने इसमें अच्छा हो रहा है, एंड आई एम कंटिन्यूइंग फॉर लास्ट अप्रैल से मैं कर रहा हूँ। प्रेरणा जी, जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। शी इज माय जूनियर इन स्कूल। और अचानक से ये भी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन ना। ऑफ कभी कोर्स, नहीं ऑफ कोर्स, जानता था, ऑफ बहुत कोर्स। छोटी है, कभी नहीं जानता था, लेकिन अचानक से स्कूल के ग्रुप में उसने डाला, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एंटर्ड, और बस अभी चल ही रहा है 4 महीने से। बहुत बढ़िया देव जी। ऑफ थैंक कोर्स यू, थैंक ये क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है, बट यू। यस, कई लोग इन चीज़ों को समझ बहुत ही नहीं हम नहीं, जैसे कि उसको हम लोगों और को क्या, सॉफ्ट करके सॉफ्ट वर्ज़न में नहीं समझाने की नहीं, कम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को क्या है ना, जी, जी। मास पब्लिक को क्या है ना कि वो नहीं समझ पाते हैं साइंस की बातें। नहीं समझ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वो नहीं समझ पाते। नहीं समझ ठीक है ना? जी। ठीक है एक मैम। स्टोरी इसके साथ है, जैसे मैं स्टोरी को तोड़ के बताई थी। गुरुकुल में बच्चों को हाँ बोलिए मंत्र बोलिए। जी, गुरुकुल में बच्चों को मंत्र चैंट याद करने के लिए गुरुजी ने कहा। तो जी गुरुजी बच्चे मंत्र याद कर लिए और जब गुरुजी भगवान को भोग लगाए तो उसी में से एक बच्चा बोलता है कि हँसने लगा कि आप भगवान को फूड क्यों देते हो? वो तो खाते नहीं है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा उनको, कुछ भी नहीं कहा। फिर जब मंत्रा चैंट याद करने के बाद वो शिष्य ने आके गुरुजी को सुनाया तो गुरुजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसको। तो बच्चा टेंशन में आ गया कि मैं तो सही-सही याद किया हूँ। फिर वो गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी आप मेरे को शाबाशी नहीं दिए, मैं तो अच्छे से याद किया हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुमने याद कर लिया? बोले हाँ। तो बोले जाके देखो बुक में वो अभी है कि वहाँ से गायब हो गया तुमने जो याद किया है? अपने ब्रेन में ले लिया तुमने उस जो बुक में लिखा हुआ था, उसको तुमने ब्रेन में ले लिया। तो वहाँ पे है कि नहीं देखो? बोला गुरुजी बुक में तो है ये। तो बोले फिर तुम्हारे ब्रेन में कैसे चला गया? तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाया। तो बोले बस वैसे ही फूड
भगवान के सामने था, बट वो वहां से गया नहीं, बट वो एनर्जी फॉर्म में भगवान के पास गया, और वैसे ही मंत्र एनर्जी फॉर्म में तुम्हारे ब्रेन में गया। लाइक सेम एनर्जी फॉर्म में ब्लेसिंग जाती है और वहां जाके मटेरियलाइज हो जाती है, जहां उसको जाना है, जहां उसकी जरूरत है, वहां जाके मटेरियलाइज हो जाती है। और जब वो मटेरियलाइज होती है तो वो गुड कर्मा क्रिएट करती है, बिकॉज भेजने वाले आप हो, तो वो रिटर्न टू योर कम बैक टू मैनी मैनी टाइम्स, कई बार आपके पास वापस आने के लिए रेडी रहती है, जितना आपने जिस शिद्दत से दिया है। लाइक मैकेनिकली किया है तो कोई बात नहीं अगर आपने बहुत ही हार्डली किया है, मास्टर हमेशा बोलते फील द एनर्जी, महसूस करके दीजिए, तो उस लेवल पे आपको जैसा आप बीज लगाए हो वैसे ही आपको उसका फल वापस आएगा। दैट विल इंक्रीज योर गुड कर्मा। तो आप सभी के कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? अगर क्या आप लोग वादा करते हैं कि हाँ आप लोग रेगुलर ट्विन हार्ट करेंगे तो ये मेरा भी गुड कर्मा इंक्रीज करेगा? तो आप में से कितने लोग हैं जो ट्विन हार्ट अब रेगुलर करने के लिए प्रॉमिस करते हैं? आई प्रॉमिस। ओह सो नाइस तो इसका गुड कर्मा किसको मिलेगा? आप लोग करेंगे तो आपको ही मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम लोग को भी मिलेगा, पूरी पृथ्वी को मिलेगा। पूरी पृथ्वी को मिलेगा डेफिनेटली। मैं कह रहा वो उसके लिए भी एक सिक्के के दो पहलू है, वहां जरूर मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे बोलने से कर रहे हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा 1 रुपए मुझे मिल जाएगा 2 रुपए 1 रुपए का गुड कर्मा मुझे भी मिल जाएगा। बट हाँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं, अगर तकलीफ में जी रहे हैं तो मत जिए, ऐसा मत जिए, अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए। हमारे लिमिटेशन है, ईश्वर की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो हमें अच्छे से अच्छा जीवन दे सकते हैं, बस हमें उनके जो उसमें खरा उतरना है। बस यही कहना चाहूंगी कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, लायक बनाइए उसकी। ईश्वर की नजरों में हम बहुत ऊंचे होते हैं। प्रेरणा जी, आई थिंक सफिशिएंट है ग्रुप। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी को ट्विन हार्ट करने में? कोई प्रॉब्लम है या कहीं समझ नहीं आता है कोई ब्लेसिंग, तो आप जसप्रीत से पूछ सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो ट्विन हार्ट से। एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कहाँ करना है, साथ में करना है, अगर आपको वैसे तो मेरे ख्याल से प्रेरणा जी रेगुलर ट्विन हार्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगर आप लोग हाँ, हम लोग का फाउंडेशन का होता है 4 स्लॉट में ट्विन हार्ट, जो हम ग्रुप में शेयर करते ही हैं, और बहुत लोग ज्वाइन भी करते हैं। और आप अपने भी कर सकते हैं, ग्रुप में करते हैं तो एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब हम ब्लेसिंग भी ग्रुप में करते हैं तो ब्लेसिंग्स भी बहुत पावरफुल होता है। इसलिए हम लोग को ट्विन हार्ट कोशिश करना चाहिए कि हम लोग ग्रुप में करें। आपके सोसाइटी में कुछ लोग हैं, आपके बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, एज अ फैमिली अगर आप सब मेंबर साथ बैठ के, अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो भी वीक में एक दिन फिक्स कर लीजिए। क्या सैटरडे है, वीकेंड है, संडे है या मंडे है, दिन वीक का शुरुआत आप ट्विन हार्ट से करिए। तो जब आप ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करेंगे फैमिली के साथ, तो लविंग एनर्जी आपके घर में फ्लो करेगा, डिवाइन एनर्जी आपके घर में आएगा। तो उससे आप अपने घर, अपने फैमिली का, अपना रिलेशनशिप को ब्लेस कर सकते हैं। ट्विन हार्ट मेडिटेशन ऐसा है कि आप अपने लाइफ के हर एरिया में आपको उसका रिजल्ट दिखता है। फाइनेंस भी आपके अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है। क्योंकि जब डिवाइन एनर्जी आता है हमारे क्राउन के थ्रू, तो वो सारा नेगेटिव इमोशंस को फ्लश आउट करता है। नॉर्मल पानी के शावर से जब हम नहाते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी क्लीन होता है, पर जब हम ट्विन हार्ट के द्वारा डिवाइन एनर्जी में जब हम शावर लेते हैं तो हमारा सारा नेगेटिव इमोशंस, बट इसके लिए आपको रेगुलर करना होगा। ऐसा नहीं कि आज किए फिर 1 महीना बाद किए, या आज किए फिर नेक्स्ट वीक किए, बट यू हैव टू ट्राई कि आपको वीक में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स करे। अगर रोज नहीं भी कर पाते हैं, 20 मिनट्स का मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे कितना काम हो जाएंगे।
एक्चुअली ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुक में पढ़े, अपने मेंटर से सुन लिए हैं और आपको बोल रहे हैं। एक्चुअली हम खुद अपने लाइफ में इतना चेंजेस देखे हैं। और रहा बात ब्लेसिंग्स का, तो ब्लेसिंग्स का तो मेरा बहुत ही मिराकुलस एक्सपीरियंसेस है। इवन हम आपको ग्रुप में एक वीडियो शेयर करेंगे, पहले उसका परमिशन ले लेंगे। हमारा एक हमारे रेगुलर नर्चरिंग सेशंस अटेंड करता है वो ऑनलाइन, तो वो अपना वीडियो मेरे को भेजा। उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो वो ट्विन हार्ट के बाद अपने आप को रोज ब्लेस करता था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन साफ हो गया है। एंड वो अपना वीडियो मेरे को बिफोर एंड आफ्टर का भेजा, एंड उसका कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर हो गया है, एकदम फेयर हो गया। और आप लोग भी देख, जो लोग प्राणी हीलिंग के हैं, बेसिक एडवांस का नर्चरिंग में आते हैं, वो लोग उसको अब देखते भी होंगे, वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, पर हम उसका परमिशन लेके ही टी टाइम का ग्रुप में डालेंगे। एंड वो पूरा बहुत गोरा हो गया, एंड पहले वो बहुत काला था। तो ब्लेसिंग से आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स क्या है, एक पावरफुल, एक डिवाइन एनर्जी जब आता है तो हम लोग उसको एक जगह सेंटर करते हैं, वहां ले जाते हैं। और आप रोज रोज अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी को एक ही जगह लेके जा रहे ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या वो मैनिफेस्ट नहीं होगा? होगा ना। तो भगवान का एनर्जी आता है और हम लोग उसको ब्लेस करते हैं। आप रिलेशनशिप में करिए, हेल्थ के लिए करिए, अपना टारगेट्स को ब्लेस करिए, बच्चों को ब्लेस करिए। मेरे बच्चों को मैंने ब्लेस करके मेरा बेटा आईआईटी क्रैक कर लिया, मुंबई आईआईटी में वो पढ़ता है, सिर्फ ब्लेसिंग। सिर्फ मैं रोज ट्विन हार्ट के बाद उसको ब्लेस करती थी, एंड फाइनली वो आईआईटी क्रैक कर लिया, क्योंकि हम लोग का ड्रीम था कि वो आईआईटी में पढ़े। तो ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है। आज बड़े बुजुर्ग हमको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, क्या देते हैं? वो हाथ ऊपर करते हैं तो क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं, अपना एनर्जी हम लोग को ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग को जो ट्विन हार्ट में एनर्जी मिलता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जहां हम लोग को जिसको ब्लेस करना है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, फिर वो हो जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वो अपना एनर्जी हमको देते हैं। तो जब हम घर से निकलते तो ही आशीर्वाद लेके जाते हैं ना, बड़ों से, अपने बुजुर्ग से, जिनके यहाँ ये कस्टम है। तो उनका एनर्जी हमारा रक्षा करता है। तो उसी तरह जब उस एनर्जी को हम लोग ब्लेस करने में लगाते हैं तो वो बहुत काम करता है। तो एवरीवन इज डूइंग, आई थिंक यहाँ ग्रुप में जितने लोग हैं वो करते ही हैं ट्विन हार्ट। तो कैन एनीवन शेयर द ग्रुप लिंक इन ऑन द चैट बॉक्स फ्राइडे टी टाइम का? कंचन, तुम अपने फोन से What? कॉपी करके पेस्ट कर दो ना। Okay, okay. हाँ, कॉपी करके तो जूम का वहाँ जैसे चैट कि बॉक्स प्रेरणा में। प्रेरणा बता रहे हैं कि जैसे आपका इंटेंशन है वैसा आप शेयर करते हो। लाइक आप जैसे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो वो हमारा सेफ्टी करता है। रीजन क्या है? वो सेफ्टी इंटेंशन से हमें ब्लेसिंग देते हैं। जैसा इंटेंशन आप क्रिएट करते हो, ठीक है, लाइक वैसे ही आपको ब्लेसिंग करने की जो आप इंटेंशन डाल रहे हो वो इंटेंशन मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो हैंड इज ओवर। ओके, लेट अस डू अ थैंक्सगिविंग। प्रेयर। हाँ, आई थिंक समवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, मैम जी बताइए। मैम एक चीज शेयर करनी है मुझे। मैं भी ट्विन हार्ट मेडिटेशन करती हूँ। मैं रोज नहीं कर पाती थी तो इसलिए मैं उसको 45 डेज का चैलेंज लेके करती हूँ। तो मैम जिस दिन भी वो मेरा छूट दे जाता है तो मैं उस दिन 1 डे से शुरू करती हूँ। फिर उसको अगर एक दिन छूट जाता है ना, मेरा 44 डेज के बाद भी एक दिन छूट जाता है, मैं उसको 1 डे चैलेंज लेके शुरू करती हूँ। बट मैम इज मिरेकल, आई एम ऑल्सो एरेटिक योगी, बट इट्स मिरेकल। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ पूरे दिन में, सिर्फ एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन करती हूँ, उसने मेरी लाइफ बदल दी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू काजल जी, आपने एकदम सही किया। आपसे अगर ट्विन हार्ट नहीं होता है तो आप स्टार्टिंग में 11 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। भाई 11 डे में रेगुलर ट्विन हार्ट करूंगी, और अगर आपका एक दिन छूट गया तो फिर से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसे ही स्टार्ट किए थे। आप मैम ग्रुप बना एक्चुअली सकते हैं 11 डेज। मैम क्या होता था कि अगर अपन चैलेंज लेके नहीं करते ना, तो आज क्या और कल नहीं किया, तो मैम इसीलिए मैं चैलेंज लेके करती हूँ। मैं चाहे रात को 12 बज जाए मेरे को, लेकिन मैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। अगर वैसे तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, अगर मॉर्निंग में नहीं हो पाता है बाय चांस किसी भी कारण से, तो मैं जब रात को 12 बजे से पहले पहले उस दिन के
मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं ये आप क्या करते हो? मैंने कहा ये आपको नहीं पता चलेगा बट मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है। इवन आप बच्चों को भी करवा सकते हैं वीक में, मंथ में एक बार। अगर बच्चे छोटे हैं, लाइक 12-13 साल के हैं, तो उनको मंथ में एक आध बार या वीक में एक आध बार, अगर वो उनकी बॉडी रेडी होती है, करा सकते हैं बच्चों को। मैम ऑल्सो हेल्प करते हैं, बच्चों को हेल्प वो करती है। मुझे बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मम्मी मेडिटेशन करती है और जो भी ब्लेसिंग कर देती है ना हमको, वो उनको बहुत काम आती है इन एवरी फील्ड। मतलब उनको बहुत उससे, मतलब उनको वो कहते हैं जब हम 16 इयर्स के हो जाएंगे वी आल्सो डू प्राणिक हीलिंग कोर्स। सो नाइस, सो नाइस। बट आप अगर आपके बच्चे 12-10 साल से ऊपर हैं तो उन्हें आप कभी कभार करा सकते हैं। ये उनको डेवलप होने में हेल्प करेगा, उनकी भी ओके मैम, एनर्जी को चेंज करेगा। ओके मैम, जी, ओके। थैंक यू यू मैम। प्रेयर। जी, थैंक यू प्रेयर से रेडी हो जाए। फील द प्रेजेंस ऑफ गुरु एंड टीचर, the supreme God, divine Father, divine Mother, to my spiritual teacher, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual masters, thank you for your priceless blessings, healing, help and protection, guidance, love and mercy, inner healing, physical healing, emotional healing. Thank you for your love and mercy. Thank you for abundance and prosperity. Thank you in full faith. Thank you everyone to joining us. Thank you, Jaspreet, for the Thank wonderful you, session and Jaspreet ji. explanation of Twin Heart meditation. प्रेरणा, आप लोग ने मौका दिया कि हम अपनी अंदर की फीलिंग को लोगों को शेयर कर सके। एज अ प्राणिक हीलर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मास्टर की टीचिंग की जो एसेंस है उसे नॉर्मल लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग की लाइफ चेंज हो।